आप देख रहे हैं विशाल 11। विशाल 11 में आज की कहानी चुड़ैल की कंगन की है। यह कहानी भूतिया डरावनी कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। एक बार की बात है, एक लड़की थी जिसका नाम सारिका था। सारिका 15 साल की लड़की है जो छुट्टी में अपने गांव दादा दादी के घर घूमने जाती है। सारिका जब अपने दादा दादी के घर पहुंचती है तो उसके दादा दादी अपने पोती से मिलकर बहुत खुश होते हैं। पर यह बात किसी को नहीं पता थी कि जल्द ही इनकी इस खुशी पर ग्रहण लगने वाला है। सारिका का कुछ दिन तो उसके गांव में बहुत अच्छा बीता। फिर एक दिन सारिका अपनी सहेली के साथ गांव के बगीचे में खेल रही थी। सारिका खेलते खेलते आम के पेड़ को देखती है। उसके बाद वह अपने सहेली से कहती है, चलो ना आम तोड़ते हैं। सारिका ढेले से आम को तोड़ने की कोशिश करती है और उसका ढेला आम पर लग भी जाता है, जिससे आम गिर जाता है। पर आम गिरते हुए थोड़ी दूर मिट्टी में दबे एक पोटली के पास चला जाता है। सारिका जब आम लेने वहां पहुंचती है तो उसे पोटली का थोड़ा हिस्सा उसे दिखाई देता है। वह सोचती है कि क्या है ये। यह सोचकर वह पोटली बाहर निकालती है। उस पोटली को खोलकर देखती है तो उसे उसमें कंगन मिलते हैं जो बहुत पुराना दिख रहे होते हैं। सारिका को तो पता भी नहीं था कि कंगन उसकी जिंदगी का सबसे भयानक हिस्सा बनने वाला है। वह कंगन उसे अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जिसकी वजह से वह उस कंगन को अपने घर लेकर चली आती है। घर आकर वह यह सारी बात अपनी दादा दादी को बताती है और वह कंगन भी दिखाती है। फिर दादी ने जो कहा वह सुनकर सारिका डर से कांपने लगी। दादी कहती है कि वह पोटली कोई आम पोटली नहीं, वह एक चुड़ैल की पोटली है। तुमने यह कंगन उस पोटली से निकालकर उस चुड़ैल को गुस्सा दिला दिया है। वह तुम्हारे पास जरूर आएगी। सारिका डरते हुए दादी से बोलती है, मैं समझी नहीं दादी, वो क्या और कैसे आएगी। दादी ने बोला, ऐसे ही पोटली में भटकती हुई आत्मा को कैद करके जमीन में गाड़ा जाता है और तुमने उस पोटली को जमीन से निकाला है और उसका कंगन भी तुम लेकर आ गई हो। तुम इस मनहूस कंगन के साथ उस चुड़ैल को भी अपने पीछे ले आई हो। ऐसी भटकती हुई गुस्सैल चुड़ैल अपना बदला लेती है। वह चुड़ैल भी हमसे अपना बदला लेने जरूर आएगी। सारिका इस बात से डरती तो है पर उसे ज़्यादा यकीन नहीं होता। वह जाकर अपने कमरे में सो जाती है। उसे रात को करीब 1 बजे उसके कमरे की लाइट जलने बुझने लगती है। सारिका की नींद खुलती है तो देखती है लाइट नहीं है। वह अपने बिस्तर के बगल रखे टेबल पर पानी पीने के लिए मुड़ती है। तभी वह देखती है कि टेबल के पीछे कोई कोने में कोई औरत बैठी है, जिसकी आंखें एकदम लाल और एकटक उसे ही देखी जा रही थी। सारिका चिल्लाते हुए अपनी दादी के पास जाती है, पर दादी के कमरे में दादी उसको नजर नहीं आती। वह बरामदे में जाती है तो दादी उसको जमीन पर गिरी मिलती है। सारिका अपने दादा को खोजने जाती है पर उसके दादा उसे कहीं नजर नहीं आते। जब वह पूरा घर में अंधेरे में खुद को अकेले पाती है तो डर के मारे बेहोश हो जाती है। सुबह उसकी नींद खुलती है तो उसे अपने दादा दादी दिखते हैं। वह अपनी दादी को सारी कहानी बीते रात की बताती है। दादी बोलती है, हम दोनों अपने कमरे में ही थे। दादी सब समझ गई। उन्होंने बोला, यह सब उस चुड़ैल का किया है। वह कंगन उस पोटली में वापस रखना होगा, वरना वह यहाँ से नहीं जाएगी। सारिका बोलती है, चलो ना दादी, अभी कंगन रख आते हैं। दादी बोलती है, नहीं, उस चुड़ैल से पीछा छुड़ाना है तो तुम्हें अकेले ही, वह भी रात में जाकर उस कंगन को वहाँ रखना होगा, क्योंकि वह तुम्हारे पीछे है। सारिका हिम्मत करके कहती है कि ठीक है, मैं जाऊंगी। दादी ने बोला, यह सब वह चुड़ैल इतनी आसानी से नहीं करने देगी।
अब सारिका रात होने के बाद अकेले बगीचे की तरफ निकलती है। थोड़ी देर बाद उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। पर दादी ने कहा था वह चुड़ैल तुम्हें अपनी तरफ आकर्षित करेगी, तुम उसकी तरफ ध्यान मत देना वरना वह तुझे अपने कब्जे में कर लेगी। एक बार उसने तुम्हें अपने कब्जे में कर ली तो फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा, वह तुम्हें मार भी सकती है। सारिका इस बात का ध्यान रखते हुए ईयरफोन लगा लेती है तो वह नहीं देखती है और डर की वजह से वह पसीने से लथपथ हो जाती है। फिर वह हिम्मत करते हुए उस पोटली को खोलकर उसमें कंगन रखती है और ज़मीन में गाड़ देती है और आँख बंद करके बहुत तेज़ी से वहाँ से भागती है। सीधे अपने घर आकर ही रुकती है। चुड़ैल से तो उसका पीछा छूट जाता है पर वह इतनी डर जाती है कि दूसरे दिन ही वापस शहर अपने मम्मी पापा के पास चली जाती है। सारिका की ज़िंदगी का वह खौफनाक हिस्सा जिससे वह आज भी सोचने पर डर जाती है।